पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ 15 वचन 13 से 14 वचन 5 से 13। एक दूत दाऊद को ये सूचना देने आया कि इस्राएलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। हम शीघ्र ही चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार के घाट उतार दे। जब दाऊद बहूरीम पहुंचा, तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो गेरा का शिमई नामक पुत्र था। वो कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे। शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वो इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अबीशै और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो ये बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों न करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। उधर शिमई अभिशाप देता, पत्थर फेंकता और धूल उड़ाता हुआ उसके दूसरी ओर की पहाड़ी की ढलान पर जा रहा था। सुसमाचार संत मार्कुस 5 वचन 1 से 20। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वो ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वो ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अपदूतों ने ये कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अपदूतग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अपदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वो चला गया और सारे देकापोलिस में ये सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम अशुद्ध आत्मा से बुरी तरह से प्रभावित एक व्यक्ति को पाते हैं। वो कब्रों के बीच रहता था। वो हिंसक और बेकाबू था। वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता था। उसने लोगों में डर पैदा कर दिया। ये घटना बताती है कि शैतान कितना हानिकारक है।
शैतान हमें मौत की ओर ले जाता है। यीशु उसे हत्यारा कहते हैं। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। वह नुकसान पहुंचाता है और मारता है और जीवन देने वाले और रक्षा करने वाले ईश्वर का विरोध करता है। यीशु के लिए यह आदमी उन 2000 सुअरों से अधिक मूल्यवान है, जिनका दुष्टात्माओं की सेना द्वारा विनाश किया गया था। ये घटना हमें बताती है कि अशुद्ध आत्माएं कितनी हानिकारक होती हैं और इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। आइए हम संत पौलुस की चेतावनी पर ध्यान दें। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आमीन।